प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे एमएस वर्ड के एक स्पेशल जो फीचर है, जो बहुत ही कम लोग इसको कर पाते हैं। आज का ऑप्शन है बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे और उसकी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको कि किस तरह से बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस और कमेंट अपने पेज में डाल सकते हैं। इसी के बारे में आज की प्रैक्टिकल की क्लास होगी। तो आज की प्रैक्टिकल की क्लास शुरू करते हैं। मैंने एक पेज बना रखे हैं दो तीन पहले से टाइप करके, ताकि हम आपको बता दें। जैसे आपने अपनी ये बुक है, बुक के काफ़ी पेज बना रखे हैं। तो जितने भी पेज बना सकते हो, 100 50 जितने भी पेज आपने मान लो एक बुक बनानी है इलेक्ट्रॉनिक बुक, तो उसमें ये ऑप्शन काम आएंगे। बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस, ये दोनों जो है, ये बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस उसी में। और एक कमेंट, जो कमेंट का ऑप्शन है, ये भी। ये तीनों ऑप्शन एक बुक या अपने काफ़ी पेज होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पेज एमएस वर्ड के बनाए हुए होते हैं काफ़ी, उनमें से इनका कैसे यूज करते हैं वो बताते हैं हम आपको। सबसे पहले हमने ये पहले से टाइप कर रखा है क्योंकि टाइम आपका खराब नहीं हो और आपको प्रैक्टिकल कराई जाए अच्छी तरह से। तो टाइपिंग तो सब लोग जानते हैं किस तरह से टाइपिंग होती है। अब इनको पेज को भी अरेंज कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ से ये पेज सही नहीं आ रहा, तो इनको क्या करना है, इनको सेलेक्ट कीजिए। पहले तो सेलेक्ट करने के बाद मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था, होम पेज में जाके और अलाइनमेंट सेट करते हैं, दोनों साइड से इक्वल आए, तो ये है जस्टिफाई का। जैसे इस पे क्लिक करोगे, इस साइड से भी बराबर है और इस साइड, ताकि पेज अपना अच्छी तरह से दिखे और अच्छी तरह से अपने को लगे हमें। तो इस तरह से सभी को पूरा पेज को सिलेक्ट कीजिए और जस्टिफाई पे क्लिक कीजिए, तो ये अपना एक सीक्वेंस हो गया है। तो फिर आज की क्लास में हम क्रॉस रेफरेंस, सबसे पहले हमें ऊपर एक ब्लैंक पेज जहां अपना इंडेक्स तैयार करते हैं। अपना इस पेज का जो कलेक्शन ऑफ 6 पेज हैं, इनका एक इंडेक्स तैयार करते हैं। तो न्यू पेज लेने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कंट्रोल और एंटर का, कंट्रोल को होल्ड करो और एंटर दबाओ तो हमारे पास न्यू पेज आ जाएगा। तो ये अपना न्यू पेज है। तो यहाँ हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे, जो भी इंडेक्स होगा वो अपना क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बुक मार्क, बुक मार्क क्या करता है। इंसर्ट के अंदर बुक मार्क, ये बुक मार्क क्या करता है कि एक एरिया को बुक कर देता है कि ये एरिया इस नाम पे से आपको, इस प्लेस का ये नाम हो गया। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर लिया कंप्यूटर पे, और इस पे चले गए हम बुक मार्क, और यहाँ पे जो बुक मार्क डालेंगे, इस पेज का नाम यानी कि इस एरिया का नाम हम यहाँ क्या डालेंगे, कंप्यूटर रख दिया, कंप्यूटर रख दिया। इसमें स्पेस अलाउड नहीं है, एक ही नाम आप इसमें डाल सकते हैं। अगर स्पेस करके दूसरा नाम डालेंगे तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, केवल एक ही नाम इसमें डाल सकते हैं। लोकेशन के हिसाब से भी देखो, नेम वाइज डाल रखा है, लोकेशन के हिसाब से भी डाल सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये लोकेशन के हिसाब से ले लेगा। तो ऐड पे क्लिक करना है, तो अपना एक बुक मार्क तैयार हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट पेज में आएंगे हम, और नेक्स्ट पेज में कोई भी, जैसे हमने ये प्रोग्राम ही ले लिया, इसको सेलेक्ट किया और बुक मार्क पे चले गए, और यहाँ हमने डाल दिया प्रोग्राम। ये प्रोग्राम डाल दिया और ऐड पे क्लिक कर दिया। जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो ये एक दूसरा पेज बुक हो गया, हमारा बुक मार्क लग गया इस पे प्रोग्राम पे। अब थर्ड पेज पे जाएंगे, टाइप ऑफ सेलेक्ट कर लेंगे, या डिजिटल सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस इसमें बुक मार्क में, और इसमें डाल दिया हमने डिजिटल, और इसको भी हमने ऐड कर दिया। अब ये 3 बुक मार्क बना दिए। अब चौथा हमने इसको सीपीयू को सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया सीपीयू और ऐड कर दिया।
इस तरह से हमने अगले पेज में मेमोरी को सेलेक्ट किया और यहाँ पे डाल दिया हमने मेमोरी और ऐड पे क्लिक करें। इस तरह से हमने अपने बुकमार्क सेलेक्ट कर दिए। अब हम अपने फर्स्ट पेज पे हैं। हम बुकमार्क की सहायता से अपने पेज पे जाएंगे तो पहले यहाँ पे क्लिक करना है। कौन से बुकमार्क पे जाना है? अब मान लो हम प्रोग्राम वाले बुकमार्क पे जाना, तो यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट किए और गो टू। जैसे ही गो टू पे क्लिक करेंगे तो हमने जो बुकमार्क लगाया था उस पे अपने आप हमारा पेज वही ओपन हो जाएगा। मेमोरी पे जाना है, मेमोरी को सेलेक्ट करो कीजिए और गो टू पे, ये मेमोरी पे चला जाएगा। इसी तरह से हमें कंप्यूटर पे जाना है, कंप्यूटर और गो टू, तो ये कंप्यूटर वाले पेज पे चला गया। तो इस तरह से हम कोई भी बुकमार्क लगा सकते हैं। अगर बुकमार्क को डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है। जैसे इस पे डिलीट, जो प्रोग्राम वाला है वो बुकमार्क हट गया है। इस तरह से हम बुकमार्क लगा सकते हैं। ये था अपना बुकमार्क, बुकमार्क किस तरह से हम लगाते हैं अपनी। अब आगे है क्रॉस रेफरेंस किस तरह से बनाते हैं। जैसे ही हमने बुकमार्क्स लगाए हैं इनको हम क्रॉस रेफरेंस भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया, एक हेडिंग बना दिया अपनी बुक का कि माई बुक। ये मेरी बुक का हेडिंग है और मैंने इसका साइज बढ़ा दिया यहाँ से। ये इसका साइज बढ़ा दिया और इसको सेंटर में कर दिया, कंट्रोल ई की सहायता से ये हमने सेंटर में डाल दिया। अब हम क्रॉस रेफरेंस बनाते हैं कि क्रॉस रेफरेंस किस तरह से तैयार होता है। अब इसका साइज भी छोटा कर देते हैं हम, ताकि अपना पेज जो इंडेक्स है वो छोटा रहे। अब ये अलाइनमेंट सेंटर से आ रहा है तो हम इसको लेफ्ट साइड से यहाँ से तो इसमें चले जाएंगे होम के अंदर और अब हमारा यहाँ से पेज। अब हमने लिख दिया कि हमारा बुकमार्क पेज वन में क्या था, कंप्यूटर, तो हम यहाँ लिख देंगे पेज, पेज फर्स्ट। ये हमारा पेज फर्स्ट पे यहाँ डॉटेड डॉटेड लगा देंगे ताकि अपना एक इंडेक्स तैयार हो जाए। अब सेकंड पेज पे क्या है अपना, जो बुकमार्क लगाया है, प्रोग्राम हमने हटा दिया था। अब दोबारा से इसको बुकमार्क लगा देते हैं। इंसर्ट पे गए और बुकमार्क और यहाँ पे डाल देते हैं हम प्रोग्राम, प्रोग्राम और ऐड कर देते हैं। अब इसका भी बुकमार्क लग गया है। अब यहाँ पे पेज नंबर 2 डाल देंगे, पेज 2, उस पे क्या है बुकमार्क, वो हम पेज 3 इस तरह से हम डालते चले जाएंगे। चाहे इनको कॉपी करके पेस्ट डाल दो कि अपनी कंट्रोल सी और हम पेस्ट कर देते हैं इसको। अब इसमें नाम चेंज कर देते हैं हम, पेज 3 और पेज 4। अब हम इसी में बना के बता देते हैं कि क्रॉस रेफरेंस किस तरह से। अब हमारा पेज नंबर 1, पेज 1 पे क्रॉस रेफरेंस करते हैं तो ये कंप्यूटर है, तो इस पे जाना चाहिए पेज 2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा पेज 2। पेज 1 पे तो अपनी बुक का है, और या फिर ऐसे आप पेज 1 भी रख सकते हो, उसको जैसे चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करो और क्रॉस रेफरेंस के अंदर जाना है। जैसे ही क्रॉस रेफरेंस पे जाओगे तो ये आपका रेफरेंस टाइप मिलेगी आपको। इसमें हमें बुक मार्क से लगाना है, तो ये आइटम है। हेडिंग के द्वारा भी लगा सकते हो, बुक मार्क भी लगा सकते हो। जो पिछली क्लास में मैं हेडर और फुटर ये बताया था उसके द्वारा भी हम लगा रहे हैं बुक मार्क, बुक मार्क के द्वारा। और कौन सा है, कंप्यूटर, कंप्यूटर इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करते ही अपना एक रेफरेंस लग गया, देखो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, एक लिंक तैयार हो गया, जैसे कंट्रोल क्लिक करोगे अपने उस पेज पे चले जाओगे। इसी तरह से दूसरा क्रॉस रेफरेंस बुक मार्क, और दूसरे पे क्या है ये देखो पहले।
दूसरे पेज पे है अपना प्रोग्राम। तो आपको यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और इंसर्ट करना है। ये अपना दूसरा हो गया तैयार। अब तीसरे पे क्या करना है, तीसरे पे क्या है अपना, ये देखना है आपको। तीसरे पेज पे है डिजिटल, तो डिजिटल पे क्लिक करना है यहाँ पे और इंसर्ट, ये अपना डिजिटल। इसी तरह से चौथे पेज पे क्या हमने बुक मार्क लगाया था वो देखना है। सीपीयू, तो वहां पे चले जाएंगे हम और यहाँ पे क्लिक करके और सीपीयू पे क्लिक करके और इंसर्ट कर देंगे और इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब ये अपना एक इंडेक्स तैयार हो गया है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर फर्स्ट पे क्या है, कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, तो कंट्रोल को दबाए और एक ये लिंक तैयार हो गया है, इस पे चला गया। एक चीज और करनी है हमें, अगर हम यहाँ से बैक पे जाएं, अगर भाई इस ये पेज पढ़ने के बाद वापस हम इसी पेज पे आ जाएं, तो हमें क्या करना होगा कि एक बुकमार्क लगाना होगा यहाँ पे। मैंने इसको बुकमार्क बना देता हूँ, बुकमार्क, और यहाँ लिख दिया मैंने बैक, बैक और ऐड कर दिया। अब पेज फर्स्ट में यहाँ पे क्लिक करना है और अपना क्रॉस रेफरेंस इस पे डाल देना है, बैक और इंसर्ट। अब ये देखो, ये बुक यहाँ आ गया, एक मिनट, ये नीचे आ गया, हम इसको ऊपर लेंगे, इसको हम डिलीट भी कर देंगे यहाँ से। यहाँ एक हेडर डाल देते हैं, फुटर डाल देते हैं, सॉरी फुटर, उसके द्वारा हम इसको बना सकते हैं। और ये फुटर डाल दिया हमने, ये नीचे फुटर डाल दिया है और यहाँ पे हम उसको रेफरेंस को ऐड कर देंगे, बैक और ओके। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे वापस अपने पेज पे चले जाएंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब देखो इस पे कंट्रोल दबाएंगे और ये अपना बैक पे वापस हम आ गए। इस तरह से हम एक इलेक्ट्रॉनिक पेज तैयार कर सकते हैं। इस पे जैसे ही कंट्रोल पे क्लिक करोगे तो वापस अपने प्रोग्राम वाले पे आ जाओगे और जैसे ही इस पे क्लिक करके और कंट्रोल दबाओगे तो वापस अपने पेज पे आ जाओगे। इस तरह से हम बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप कमेंट भी डालना चाहते हैं, भाई इस कंप्यूटर पे क्या कमेंट डालना चाहते हैं, तो इंसर्ट में चले गए और यहाँ एक कमेंट का ऑप्शन है, ये आप क्लिक करोगे तो अब ये आ गए, हमने कमेंट एक सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब इसके बारे में आप डाल सकते हो कि इस पैराग्राफ में कमेंट बना दिया कि इस पर क्या डालना। तो इस तरह से अगर अगली लाइन का भी कमेंट बनाना है तो इसी पे हम कमेंट बना सकते हैं। अगर कमेंट को डिलीट करना है तो पहले इस पर क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। अब राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कमेंट पे जाइए तो डिलीट कमेंट हो जाएगा। इसी तरह से इस पे भी डिलीट कमेंट, ये डिलीट कमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना एक इलेक्ट्रॉनिक बुक तैयार कर सकते हैं, बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंस के जरिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप आगे की क्लास कंटिन्यू मिलती रहे। तो धन्यवाद और अगली क्लास में फिर मिलेंगे।